Hello everyone, welcome back to my channel Kalpana and Imagination. This is Kalpana here. Today I am going to take primary session 3. प्राइमरी सेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ. आप चाहें तो मेरे प्ले स्टोर में जाके जो प्राइमरी सेशन के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं. और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो डिफरेंट किड्स होते हैं उनकी मेंटली स्ट्रेंथ को हमें समझ कर ही उनको वर्क करवाना चाहिए और वर्कलोड देना चाहिए. और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें बच्चों को पोएम क्यों करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए. पोएम ओरल एक्टिविटीज़ में पोएम और स्टोरीज़ हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चों को टीच करने के लिए. ठीक है, हमारे बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करवाने से पहले हमें हमेशा बच्चों को जो ओरल एक्टिविटीज़ है, ओरल कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत ही अच्छे से करवाना चाहिए. जब ओरल एक्टिविटीज़ करवाने पड़ते हैं और जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, हमें वो भी पहले ओरल ही बच्चों को समझाना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू. ठीक है, तो बच्चों के ओरल एक्टिविटीज़ में आज हम सबसे पहले लेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में हम बच्चों को अल्फ़ाबेट की कॉन्सेप्ट करवाते हैं. तो जब हम छोटे थे तो हम अल्फ़ाबेट्स के कॉन्सेप्ट किस तरीके से करते थे. जब हमें ओरली बच्चों को करवाया जाता है 26 लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमें जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, तो किस तरीके से हमारे चाइल्डहुड में हमें जो ओरल एक्टिविटीज़ में जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते थे. इस तरीके से करवाते थे, जैसे A फॉर जब हम छोटे थे तो हमें भी इस तरीके से करवाया जाता था कि बच्चों बोलो A फॉर एप्पल. दिस इज़ द रॉन्ग वे टू टीच स्मॉल किड्स. सो अगर जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने किड्स को 26 लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो आप प्लीज़ इस मेथड को मत यूज़ करिएगा. और उसको यूज़ करने के लिए, अल्फ़ाबेट करवाने के लिए आपको हमेशा उनको अल्फ़ाबेटिकल साउंड के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ और कॉन्सेप्ट के थ्रू ही करवाना चाहिए. और जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों को 26 लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो पेरेंट्स प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप अल्फ़ाबेटिकल साउंड के साथ साथ फोनिक साउंड को भी यूज़ करें. ठीक, अब जब भी पेरेंट्स बच्चों को आप अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 26 लेटर को आप ट्राई करिएगा कि फोनिक साउंड और अल्फ़ाबेटिकल साउंड दोनों एक साथ करवाएं. अगर बच्चा इंटेलिजेंट है वो बहुत ही इजीली उस चीज़ को कैच कर लेगा. लेकिन अगर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं भी है तो भी अगर आप डेली बेसिस पे इन सभी लेटर्स को करवाएंगे तो बच्चे इजीली उसको कैच कर लेंगे. और एक और चीज़ है कि जब भी आप बच्चों को लेटर्स करवाएं तो ट्राई करिएगा जब तक एक लेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो. बच्चों को आपने करवा दिया और उनसे पूछा कि बच्चे हमने जो लेटर सीखा है उसको क्या बोलते हैं, अगर उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल साउंड और फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग अच्छे से उन्होंने विदाउट हेजिटेशन बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि आपके बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो उसके बाद आप नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को बोथ साउंड के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. कई पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें एक ही साउंड बच्चों को करवाना इतना ज़्यादा टफ पड़ जाता है, हमारे बच्चे इजीली कैच नहीं कर पाते, तो हम दोनों साउंड को एक साथ कैसे करवा सकते हैं. तो वो भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने बच्चों को आधा घंटा भी प्रॉपर तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू करवाएंगे तो आपके बच्चे ईज़िली उस चीज़ को याद कर लेंगे. और उसके बाद जाके जब बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल साउंड के साथ फोनिक साउंड भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो वो जब 2 लेटर्स वर्ड की तरफ जाते हैं या 3 लेटर वर्ड्स की तरफ जाते हैं, बुक रीडिंग के प्रोसेस को करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश की बुक रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है. लेकिन अगर आप बच्चों को इस तरीके से करवाएंगे कि A फॉर एप्पल, तो बच्चे कभी भी उस साउंड को, जिससे हम बुक्स को रीडिंग करवाते हैं, उस साउंड को प्रॉपर्ली वो नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप ट्राई करिएगा कि अगर आपने अभी तक अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो शुरुआत से आप एक लेटर लीजिए, लेकिन एक लेटर को ही आप बोथ साउंड के थ्रू बच्चों को करवाइए. ठीक है,
और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल साउंड के अकॉर्डिंग ही ए से लेके जी तक 26 लेटर्स को इजीली करवा दिया है, तो आप बीच में उनको इंटरप्ट मत करिए कि मैंने अगर के तक बच्चों को करवा दिया है तो अब के बाद जब मैं एल करवाऊँगी तो बच्चों को एल और ल एक साथ करवाया। नहीं, आप ये मत करिए। आप ट्राई करिएगा कि ए से लेके जी तक आप अल्फ़ाबेटिकल साउंड अगर करवा ही चुके हैं, हाफ अल्फ़ाबेट को आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो ट्राई करिएगा कि ए से लेके जी तक कंप्लीट करने के बाद जब आप स्मॉल लेटर को करवाते हैं तो स्मॉल लेटर को आप फोनिक साउंड के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन आप रिटन प्रैक्टिस से पहले बच्चों को ओरल कॉन्सेप्ट में अल्फ़ाबेटिकल और फोनिक साउंड को क्लियर करने के बाद ही उनकी रिटन प्रैक्टिस की तरफ आपको उनको करवाइए, क्योंकि बच्चे हैं, अगर उनको आप ज़्यादा बर्डन देके उनको प्रेशराइज़ करके काम करवाएंगे तो बच्चे जो चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं उसको भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आप अल्फ़ाबेटिकल साउंड को किस तरीके से करवाना चाहिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब भी आप करवाएंगे तो ए आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ए के साथ साथ फोनिक साउंड में आप स्मॉल लेटर को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी ब सी क। सी को हम क भी कहते हैं और सा भी कहते हैं, बट वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी आगे के जो भी आइडियाज़ हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ओके, डी ड, डी को भी द भी कहते हैं और ड भी कहते हैं, वो भी कुछ हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, ई ए एफ फ जी ग एच ह आई ई जे ज के क एल ल एम म एन न ओ पी प क्यू क्व आर र एस स टी ट यू अ बी ब डब्लू व एक्स का साउंड होता है। ठीक है, वाई य जी ज। ठीक है, तो आप जब भी आप नेक्स्ट बच्चों को जब भी आप करवाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल साउंड और फोनिक साउंड को एक साथ करवाइएगा ताकि बच्चों को बुक रीडिंग करने में इजी हो। और इसी तरीके से आपको मैथ्स का और जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें भी पहले ओरल एक्टिविटीज़, ओरल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप उनको रिटन प्रैक्टिस में जो हमारे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह होते हैं वो हम करवाएंगे। आने वाले वीडियोस में मैं वो सारे जो भी आइडियाज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट्स है या किसी एक्टिविटीज़ में आपको करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट कि कमेंट सेशन ऑफ है, बट आप मेल के थ्रू अपने बच्चों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो भी आपके डाउट्स हों या मैं आपके क्लियर कर सकूँ और अच्छे से ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको बता सकूँ जिसको आपके बच्चों को हेल्पफुल रहे और यूज़फुल रहे। तो अब पेरेंट्स कभी भी बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं करवाइएगा, क्योंकि ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आने वाले जो भी वीडियोस में मैं उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप बच्चों के एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा उनके लिए फ़न लविंग बना सकते हैं और उनके लिए जो स्टडी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो वो उनके लिए बहुत इंजॉयबल तरीके से वो कर सकें। और हमारे स्कूल भी आजकल बहुत एडवांस हो गए, उनके पास इतने अच्छे एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे जो भी वर्क करते हैं उसको वो बर्डन की तरह नहीं, बहुत इंजॉयबल तरीके से करते हैं। सो आज आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and don't forget to hit the like button and give me thumbs up if you like that. Thank you.